दोस्तों, दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया की आज की एक खास रिपोर्ट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर जाति, धर्म और लिंग के लिए देश में एक ही तरह का कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होने पर विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम और कानून होंगे। भारत में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाकर राज्य भर में उसे लागू किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदी में से समान नागरिक संहिता कहा जाएगा। हालांकि आज भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यूसीसी एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म और जातियों के निजी रीति रिवाजों और कानूनों से ऊपर है। एक देश, एक विधान और एक संविधान की मूल भावना का ये एक लिखित प्रारूप है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। समान नागरिक संहिता का साफ और स्पष्ट नियम यह है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हर राज्य की आवश्यक जिम्मेदारी है। विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ रहा है। समान नागरिक संहिता के लागू होने से अदालतों में वर्षों से हिल गए, फंसे हुए और लंबित मामलों के फैसलों का निपटारा जल्दी होगा। एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश के नागरिकों में एकता होती है वो देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। समान नागरिक संहिता के लागू होने से वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का समापन होगा। यूसीसी के लागू होने से भारत में महिलाओं की स्थिति में और ज़्यादा गुणात्मक सुधार होगा। आज उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस राज्य में हर धर्म के विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत के मालिकाना हक का एक जैसा बराबर कानून होगा। उत्तराखंड का ये कानून मुस्लिम धर्म की बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक भी लगाएगा। इस कानून के बाद से उत्तराखंड में शादी के बारे में सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही यूसीसी कानून होगा। यूसीसी के इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानूनी प्रावधान किया गया है। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी जोड़ों को एक निश्चित फॉर्मेट में जानकारी देकर अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। चाहे वे राज्य के निवासी हैं या नहीं, पहले से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन सरकारी तौर पर कराना होगा। इस कानून की खास बात यह है कि लिव इन में रहने वाले लोगों की सूचना उनके माता पिता को अब सरकार द्वारा दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप समाप्त होने पर महिला को गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। ये गुजारा भत्ता अगर आपसी समझौते से नहीं होगा तो इसका निर्धारण कोर्ट करेगा। अब लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाएगा। ये बच्चा दोनों की संपत्तियों का उत्तराधिकारी भी होगा। अब जायज़ और नाजायज़ बच्चों की श्रेणी को खत्म कर दी गई है। सभी बच्चों को उस दंपत्ति का बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा, चाहे बच्चा दत्तक हो या नाजायज़ हो, सरोगेसी से हो या टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से ही क्यों ना हो, सारे बच्चे जायज़ होंगे। इस श्रेणी के प्रावधान में
नियम भी बनाया गया है कि लिव इन संबंधों में रहने वाली महिला को यदि उसके साथी ने छोड़ दिया है तो वो अपने गुजारा भत्ते के लिए अदालत भी जा सकती है। ये आपकी खास जानकारी के लिए है कि अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को इस कानून से बाहर रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून किन किन लोगों पर लागू होगा। उत्तराखंड राज्य का ये नया यूसीसी कानून राज्य के मूल और स्थायी निवासियों, राज्य सरकार और उसके उपक्रमों के कर्मचारियों, केंद्र और उसके उपक्रमों के कर्मचारियों जो राज्य में पोस्टेड होंगे और राज्य में कम से कम 1 साल से रह रहे लोगों पर यह नियम लागू होगा। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में अब सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। शादी के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल की होगी। 1 महीने के अंदर शादी का पंजीकरण न कराने पर दंड स्वरूप 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह नियम मुसलमानों पर भी लागू होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि मुस्लिम समाज में लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र वो होती है जिसमें उसका मासिक धर्म शुरू हो जाए। विवाह का विच्छेद यानी तलाक यानी डाइवोर्स शादी के 1 साल बाद ही अब हो सकेगा। इसका उल्लंघन होने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून में मुस्लिम समाज की हलाला प्रथा को समाप्त किया गया है। अब हलाला के मामलों में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में बेटियों को बराबरी का हक मिलेगा। किसी भी धर्म के विवाह अनुष्ठानों यानी सेरेमनी पर रोक नहीं है, यानी हर धर्म के लोग अपनी परंपराओं के मुताबिक शादी का जश्न मना सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी शादी किन किन रिश्तेदारियों में नहीं हो सकती है। इस बात का प्रावधान कानून में किया गया है। इस कानून में प्रतिबंधित नातेदारी की लिस्ट भी शामिल की गई है। इसमें महिला और पुरुष की 37 श्रेणियों को शामिल किया गया है, यानी सूची में दर्ज रिश्तेदारियों में आपकी शादी अब नहीं हो सकती है। इस कानून में महिलाओं की दूसरी शादी पर कोई रोक नहीं है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक है। भारत में इस कानून के बनने से पहले दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर यूसीसी पहले से ही लागू है। इन देशों में सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अज़रबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे अनेक देश शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि यूसीसी का ये कानून एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। इस समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई थी। इस समिति का गठन 27/5/2022 को किया गया था। इस समिति ने सभी धर्मों के लोगों के साथ 43 बैठकें की। समिति के सामने आए विषयों पर विचार विमर्श के लिए 72 बैठकें आयोजित की गई। इस कानून के बारे में समिति को नागरिकों से 79 लाख SMS और 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज भी प्राप्त हुए। इस कानून को बनाने के बारे में देश के लगभग 2,33,000 लोगों ने विचार इस समिति को दिए। इन सब की जांच पड़ताल के बाद उत्तराखंड ने अपना नया कानून यूसीसी तैयार किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसमें क्या आपके सुझाव हैं? हमको आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।